प्यारे बच्चों, आज हम आपको घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। घड़ी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा समय अंतराल को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। समय अंतराल को घंटे, मिनट और सेकंड में व्यक्त करने के लिए घड़ी में 3 प्रकार की सुइयां लगी रहती हैं। ये तीनों सुइयां एक वृत्ताकार मार्ग में घूमती हैं। प्रत्येक सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में निश्चित समय लगता है और यह निश्चित समय उस सुई का आवर्तकाल कहलाता है। तो जानते हैं प्रत्येक सुई के आवर्तकाल के बारे में पूरी जानकारी। प्यारे बच्चों, जब कोई वस्तु अपनी गति को दोबारा से निश्चित समय के पश्चात दोहराती है तो वह गति उसकी आवर्त गति कहलाती है। घड़ी की सुइयां भी आवर्त गति करती हैं। घड़ी की घंटे वाली सुई को एक पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे का समय लगता है। 12 से 1 तक आने में 1 घंटा, 2 तक आने में 2 घंटे, 3 तक आने में 3 घंटे, इसी प्रकार पूरा चक्कर लगाने में 12 घंटे। घंटे वाली सुई का आवर्तकाल 12 घंटे होता है। मिनट वाली सुई को 12 से 1 तक पहुंचने में 5 मिनट लगते हैं, 2 तक पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, 3 तक पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं। इसी प्रकार पूरा एक चक्कर लगाने में 60 मिनट लगते हैं। अतः मिनट वाली सुई का आवर्तकाल 1 घंटा अर्थात 60 मिनट होता है। सेकंड वाली सुई को 12 से 1 तक पहुंचने में 5 सेकंड लगते हैं, 2 तक पहुंचने में 10 सेकंड लगते हैं, 3 तक पहुंचने में 15 सेकंड लगते हैं। इसी प्रकार एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 60 सेकंड का वक्त लगता है। अतः सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल 1 मिनट यानी कि 60 सेकंड होता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर लगाने में 360 अंश का कोण बनता है, इसीलिए घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 60 मिनट में 360 का कोण बनाती है और सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में 360 अंश का कोण बनाती है। इसीलिए 1 घंटे में घंटे वाली सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा 360/12 यानी कि 30 अंश। मिनट वाली सुई द्वारा घूमा गया कोण होगा 360/60 यानी कि 6 अंश। और इस सेकंड वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में घूमा गया कोण होगा 360/60 यानी कि 6 अंश का कोण। अब जानते हैं इन पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न, घंटे वाली सुई 12 से चलकर 2 पर पहुंच जाती है, बताइए वह कितना कोण घूम जाती है। घंटे वाली सुई 12 से चलकर 2 पर पहुंचती है, इसका मतलब है उसको 2 घंटे का वक्त लगेगा। घंटे वाली सुई द्वारा 1 घंटे में घूमा गया कोण 30 अंश होता है, इसलिए 2 घंटे में घूमा गया कोण होगा 2 × 30 60 अंश। तो इसका आंसर होगा 60 अंश। दूसरा प्रश्न, घड़ी में समय 7:30 से बढ़कर 7:35 हो जाता है, तब मिनट वाली सुई द्वारा घूमा गया कोण कितना होगा। 7:30 से बढ़कर समय 7:35 होता है, इसका मतलब मिनट वाली सुई को 5 मिनट का वक्त लगता है। मिनट वाली सुई द्वारा 1 मिनट में घूमा गया कोण होता है 6 अंश का, इसीलिए 5 मिनट में घूमा गया कोण होगा 5 × 6 अंश। मल्टीप्लाई करेंगे 30 डिग्री, आंसर 30 डिग्री होगा। तीसरा प्रश्न, सेकंड वाली सुई 12 से चलकर 5 पर पहुंच जाती है, बताइए वह कितने अंश का कोण घूम जाती है। सेकंड वाली सुई 12 से चलकर 5 पर पहुंचती है तो उसे लगा समय होगा 25 सेकंड। सेकंड वाली सुई द्वारा 1 सेकंड में घूमा गया कोण होता है 6 अंश, इसीलिए 25 सेकंड में घूमा गया कोण होगा 25 × 6 यानी कि 150 अंश। प्यारे बच्चों, अभी हमने समय दिए होने पर घंटे, मिनट और सेकंड की सुई द्वारा घूमा गया कोण निकालना सीखा। अब हम सीखेंगे कि घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना हो तो वह कैसे निकालते हैं। घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है 30 × घंटे सिमेट्रिक डिफरेंस 11/2 डिग्री × मिनट। यहाँ पर आपको वैल्यू रखनी है और आपको पता चल जाएगा कि सुइयों के बीच का कोण कितना होगा।
सिमेट्रिक डिफरेंस का अर्थ है कि जो भी इनमें से वैल्यू बड़ी आएगी उसमें से छोटी वैल्यू को घटाना है। एक प्रश्न ले लेते हैं, जैसे कि 3:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच बना कोण कितने अंश का होगा। बीच का कोण निकालना है 30 डिग्री इंटू घंटे की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि 3:30 बोला है। मिनट की वैल्यू हो जाएगी 30। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा मल्टीप्लाई होके 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 165 डिग्री। बड़ी वैल्यू 165 डिग्री है, इसीलिए उसमें से इसको माइनस करेंगे। अगर ये वैल्यू बड़ी होती तो इसमें से इसको माइनस किया जाता, तो फाइनल आंसर आएगा 75 डिग्री। तो बेटा आप देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, घड़ी में ठीक 6 बजे होने पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण 180 अंश होता है। 6 बजे हैं तो घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में हैं, इसलिए बना कोण होगा 180 अंश। ठीक 12 बजे होने पर सुइयों के बीच का कोण 0 अंश होता है। ठीक 12 बजा होने पर, ठीक 12 बजे, तो दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं, इसलिए इनके बीच बना कोण 0 अंश का होता है। दूसरा पॉइंट, घड़ी की सुइयों को समपाती अर्थात एक के ऊपर दूसरा होने में, यानी कि एक दूसरे से पुनः मिलने में लगा समय होता है 65 सही 5/11 मिनट। जैसे कि हमारी दोनों सुइयां अब ठीक 12 बजे एक दूसरे के ऊपर हैं, संपाती हैं। अब इनको दोबारा से एक दूसरे के संपाती होना है तो समय लगेगा 65 सही 5/11 मिनट। कैसे, समझने का प्रयास कीजिए। पहले ये सुई मिनट वाली 12 से चलकर 1 पर आएगी, 5 मिनट लगेंगे, फिर 2, फिर 3, फिर ये पूरा एक चक्कर लगाकर यहाँ पहुँचेगी, 1 घंटा हो जाएगा। लेकिन घंटे वाली सुई इस दौरान 1 पर पहुँच चुकी होगी और फिर ये इसके ऊपर आने के लिए 5 मिनट का वक्त और लेगी। तो 60 + 5 65 मिनट हो चुके हैं। लेकिन जैसे ही ये यहाँ 1 पर पहुँचेगी तो ये घंटे वाली सुई उस 5 मिनट के दौरान थोड़ा और आगे खिसक जाएगी, इसीलिए उसको 5/11 मिनट का अतिरिक्त समय और लगेगा। तो टोटल समय हो जाएगा 65 सही 5/11 मिनट। तीसरा पॉइंट, घड़ी की सुइयां 12 घंटे में केवल 11 बार संपाती हो पाती हैं। 12 घंटे में केवल 11 बार। उसका कारण है बेटा कि एक बार संपाती होने में ये वाला वक्त एक्स्ट्रा लगता है, और यही वाला वक्त एक्स्ट्रा लगते लगते इनको 12 बार नहीं मिलने देता, बल्कि सुइयां संपाती केवल 11 बार हो पाती हैं और 24 घंटे में 22 बार हो पाती हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने आपको घड़ी से संबंधित प्रश्नों को हल करना सिखाया। हमें आशा है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। मिलते हैं कुछ और ज्ञानवर्धक जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।